भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति बिना कर्मफल की इच्छा किए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि जो केवल कर्मों का त्याग करता है या अग्निहोत्र छोड़ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मों का त्याग किए बिना योग करता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य के लिए आरंभ में कर्मयोग का अभ्यास करना आवश्यक है, और जब योग सिद्ध हो जाए तब वह शांति में स्थिर हो जाता है। जब व्यक्ति भोग और कर्मों से विरक्त हो जाता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है तभी वह योग सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और अपने को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र और शत्रु है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए आत्मा मित्र है, लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए आत्मा शत्रु के समान है। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह शीतोष्ण, सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है और स्थिर है वह योगी कहलाता है, और उसे न किसी वस्तु की इच्छा होती है न किसी से द्वेष। जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, तटस्थ, सज्जन, दुष्ट बंधु और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। योगी को एकांत में रहकर आत्मसंयमी होकर अपने मन और शरीर को वश में रखकर ध्यान करना चाहिए। योगी को शुद्ध स्थान पर, न अधिक ऊंचे और न अधिक नीचे, आसन बिछाकर स्थिर चित्त होकर मन को नियंत्रित करते हुए आत्मशुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर दृष्टि को नाक की ओर स्थिर करते हुए भय रहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को मेरे ध्यान में स्थित करना चाहिए। इस प्रकार आत्मसंयम से युक्त योगी परम शांति को प्राप्त करता है, जो कि ब्रह्म का परम धाम है। जो न तो बहुत खाता है और न बहुत उपवास करता है, न बहुत सोता है और न बहुत जागता है, वही योगी सफल होता है। जो खाने पीने, सोने जागने और कर्मों में संतुलन रखता है वह योग द्वारा दुखों का नाश कर सकता है। जब योगी अपने मन को केवल आत्मा में स्थिर कर लेता है और अन्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब वह योग सिद्ध हो जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में स्थिर दीपक की लौ नहीं हिलती, वैसे ही स्थिर चित्त योगी का मन आत्मा में स्थिर रहता है। जब योगी अंतर्मन में आत्मा का अनुभव कर अपार आनंद प्राप्त करता है, जो इंद्रियों से परे है और जिसमें स्थिर हो जाने के बाद वह अन्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, तब वह सच्चे योग में स्थित होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मन को इंद्रियों के भोग से हटाकर आत्मा में स्थिर कर देता है वह शांति प्राप्त करता है। योगी को धैर्य और निश्चय के साथ मन को धीरे धीरे वश में लाकर आत्मा में स्थित करना चाहिए। जो योगी अंतर्मन में सुख और शांति पाता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो योगी पापों से मुक्त हो गया है और अंतर्मन में सदा आत्मानंद में स्थित है वह ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म को देखता है वह सच्चा योगी है। जो मुझे सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। जो व्यक्ति सब प्राणियों में मुझे देखता है और भक्ति से युक्त होता है वह योगी मेरे में स्थित रहता है। जो व्यक्ति अपने समान सभी प्राणियों को देखता है, सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, इस योग को स्थिर चित्त से करना मुझे कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि मन चंचल है। मन बड़ा चंचल, अशांत और बलवान है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, मन को संयम और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जो मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए योग कठिन है, परंतु जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए योग संभव है। अर्जुन ने पूछा, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास करता है लेकिन मन को वश में नहीं कर पाता और योग से च्युत हो जाता है, उसका क्या होता है? क्या वह नष्ट होकर दोनों लोकों से वंचित हो जाता है, जैसे बिना आधार वाला मेघ टूटकर बिखर जाता है? कृपा करके आप इस संदेह को पूरी तरह दूर करें, क्योंकि इसके समाधान के सिवाय कोई अन्य नहीं है।
श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो योग से च्युत हो जाता है उसका न इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि पुण्य कर्म करने वाले कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। ऐसा व्यक्ति पुण्यात्माओं के घर में जन्म लेता है और वहां सुख भोगता है, या फिर वह ज्ञानियों के कुल में जन्म लेता है जो इस संसार में दुर्लभ है। अपने पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वह फिर से योग की ओर आकर्षित होता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह अनायास ही योग में आगे बढ़ता है। जो योगी प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है और पापों से मुक्त होता है वह परम गति को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो और उन सभी योगियों में जो श्रद्धा से युक्त होकर मुझ में स्थित हैं और मुझ में लीन रहते हैं, वही मेरे द्वारा सर्वोत्तम माना जाता है।